कारोबारी की पत्नी ही निकली पति के प्रेमिका की कातिल, पुलिस ने किया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बॉस से अवैध संबंध में रागिनी उर्फ आरोही शाह की हत्या हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी ही है। उसने ही अपने भाई से वारदात को अंजाम दिलवाया। पत्नी ने भाई से कहकर उसे घर से उठवाया, फिर हत्या कर पुल के नीचे फेंकवा दिया। पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह, उसकी पत्नी राखी सिंह, साले अमित कुमार और उसके दो दोस्त करण उर्फ केपी और अंकुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 कारतूस और कार बरामद हुई है। पूछताछ में हत्या आरोपी अमित कुमार ने बताया कि उसके जीजा बंटी के साथ रागिनी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। रागिनी के बड़े बड़े शौक थे, इसी कारण रागिनी अपने पति से अलग रहती थी। रागिनी की वजह से बंटी और उसकी बहन राखी को परेशान करता था, इसलिए रागिनी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। पहले गोली उसने मारी और दूसरी गोली उसने मारी। गाजियाबाद और बागपत जिले के बॉर्डर पर गांव सुराना है, जो मुरादनगर थाना क्षेत्र में आता है। यहां पर हेडन नदी का पुल है। इस पुल के नीचे 3 अगस्त की दोपहर एक युवती की लाश पड़ी मिली। शुक्रवार को युवती की पहचान 21 वर्षीय रागिनी उर्फ आरोही शाह के रूप में हुई थी। वो नोएडा में ग्राम चौड़ा सेक्टर 22 की रहने वाली थी। ग्रेटर नोएडा के आदित्य वर्ल्ड टावर में हापुड़ निवासी बंटी सिंह की रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी। इस मामले में शुक्रवार को मृतका की बहन मंजू शाह ने मुरादनगर थाना पहुंचकर हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह, बंटी की पत्नी राखी और बंटी के साले अमित जाटो को नामजद किया था। पुलिस की जांच में पता चला कि रागिनी उर्फ आरोही शाह के अपने बॉस बंटी सिंह से अवैध संबंध थे। रागिनी की बंटी के घर में खुली एंट्री थी, इसी वजह से बंटी के घर में क्लेश होता था। बंटी अपनी पत्नी राखी से अक्सर लड़ाई होती थी। जब राखी को लगा कि अब वो हाथ से बात जा रही है तो उसने रागिनी के मर्डर की प्लानिंग बनाई। राखी ने अपने भाई अमित जाटो को मर्डर की करने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद अमित ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। रागिनी को ठिकाने लगाने के लिए उसके दोस्त भी मान गए। फिर प्लान के मुताबिक अमित 2 अगस्त को करीब 12 बजे रागिनी के घर पहुंचा। फिर एक कार में ही बैठकर रागिनी को फोन किया और उससे साथ चलने को कहा। रागिनी घर वालों से कहकर निकली कि बॉस की पत्नी बुला रही है। फिर वो अमित के कार में बैठकर चली गई। कार में अमित के दोस्त भी बैठे थे। अमित कार को लेकर सीधे सुराना गांव के हेडन पुल पर पहुंचा। रागिनी उनके इरादों को भाप गई। उसने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने 2 गोली मार दी, एक गोली सीने पर और एक दूसरी सिर में। इसके बाद आरोपियों ने लाश को पुल से करीब 20 फीट नीचे फेंक दिया। परिजनों का कहना है कि बेटी यह कहकर गई थी कि बॉस के घर जा रही हूँ, मगर काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। तो वो लोगों ने बेटी को कॉल किया, मगर उसका फ़ोन ऑफ था। काफ़ी देर फ़ोन ट्राई करने के बाद जब लोग सो गए, सुबह सोशल मीडिया से पता चला कि बेटी की हत्या हो गई है। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने बताया कि पुलिस को इस केस का वर्कआउट करने में सफलता मिली है और कई आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मुख्य आरोपी अमित जाटो है, जो रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह का साला है। अमित ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, 3 अगस्त 2023 को हिंदन नदी के ऊपर बने पुल सुराना गांव के पास में पुल के नीचे एक युवती का शव प्राप्त हुआ था। अभी की सूचना के माध्यम से पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और शिनाख्त कराई गई। उसके बाद जो परिजनों युवती की जो पहचान हुई वो रागिनी, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वर्तमान पता सेक्टर 22 नोएडा की रहने वाली है, उसके रूप में हुई। उसके परिजन द्वारा, उनके सिस्टर के द्वारा थाना मुरादनगर पर एक लिखित तहरीर भी दी गई, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया, जिसमें कि बंटी की पत्नी बंटी की वाइफ राखी और राखी का भाई अमित, इन तीनों के नाम से तहरीर दी गई। उसके बाद घटना का अनावरण किया गया और पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि बंटी के इस जो मृतका है उससे संबंध है और बंटी की वाइफ को ये सब चीजें पता चल गई थी और ये उसे नागवार गुजरी। और बंटी की वाइफ ने राखी ने फिर राखी ने अपने भाई अमित के साथ मिलकर इसके हत्या का योजना बनाया। इसके बाद 2 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि के आसपास अमित ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर इसको पहले तो अपनी गाड़ी में बुलाया, फिर वहां से इसको अपहरण करके ले आए इस हिंदन नदी पुल के ऊपर, जिसके नीचे इसका शव प्राप्त हुआ है।
वहां पे 2 गोलियां मारी गई, एक मृतका के सिर पे मारी गई और दूसरा उसके चेस्ट पे गोली मारी गई और उसके बाद से वो बॉडी वहीं फेंक दिया गया हिंदन नदी के नीचे, जहाँ से वो शव बरामद हुआ। सीसीटीवी में ये प्रकाश में आया है कि वो लड़की नोएडा में अपने घर से उनकी गाड़ी में जाते हुए दिखाई दी। ये सीसीटीवी में प्रकाश में आया है और उसके बाद से एक ऑडियो क्लिप भी जो कि 3 अगस्त 2023 का है, जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंटी उसकी वाइफ मुक्ता के किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जिसमें बंटी को ये जानकारी हो गई है कि इसकी वाइफ और उसके भाई ने इस लड़की का मर्डर कर दिया है। इस ऑडियो क्लिप को भी घोषणा में शामिल किया गया है।